सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ले वेयर। ऑन सृजन पढ़ रहे क्लास 9 एंड 10 के स्टूडेंट्स, आप लोगों का सबसे पहला और सबसे बेसिक टॉपिक जो आपको रिवाइज करना ही करना पड़ता है वो है द वर्ब्स इन फ्रेंच। सो लेट्स बिगिन la récapitulation des verbes en français। आज मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन ऑफ डिफरेंट वर्ब एंडिंग्स। और कितनी वर्ब एंडिंग्स होती है फ्रेंच में? 3। So there are 3 groups of verbs in French. One, the er ending verbs, verbs like porter, aimer, terminer. Two, ir ending verbs, verbs like choisir and finir. And three, the re ending verbs, verbs like attendre and vendre। अब देखकर कुछ कुछ याद आ रहा हो और सोच रहे हो कि मैम ये भी कोई रिवाइज कराने वाला टॉपिक है, इतना तो हमें आता ही है ना। बेटा जी, अगर ये रिवाइज कराने वाला टॉपिक ना होता ना तो ये वीडियो खोलने की कभी नौबत ही ना पड़ती। क्योंकि अक्सर जिन वर्ब्स को हम हो जाएंगे ये कह के छोड़ देते हैं, ग्रामर करते वक्त यही वर्ब्स हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस को गलत करा। और ये वर्ब्स की कॉन्जुगेशन पे जब बात आती, अगर ये सिर्फ रेगुलर हो तो समझ भी आए, बट इन्हीं ग्रुप्स में बहुत सारे इरेगुलर एंडिंग्स भी होती है। तो चलिए कोशिश करूंगी मैक्स टू मैक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में आपको रिवाइज कराने। शुरू करेंगे ईआर एंडिंग वर्ब्स के साथ जो कि है रेगुलर। ओके, कैसे कॉन्जुगेट करते हैं ईआर एंडिंग वर्ब्स को? दो स्टेप फॉलो करते हैं। Step 1, you cut er from the verb to get its radical. अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम ये radical होता क्या? बेटा जी, radical is that part of the verb जो उसके रूट को कट करके हमें मिलता है। ठीक है, er ending verbs की केस में हम क्या कर रहे हैं? er कट कर रहे हैं to get the radical। आप यहाँ देख रहे हैं पार्ले का पार्ल, एमे का एम, रगादे का रगा। अब हमें रेडिकल मिल गया है तो हम स्टेप 2 की तरफ बढ़े। स्टेप 2 में यू ऐड द फॉलोइंग वर्ब एंडिंग्स टू द रेडिकल। अब हर सब्जेक्ट के साथ एक डिफरेंट एंडिंग, इस टेबल में आपको वो देखने को मिल रही। तो जब भी आप एक er एंडिंग वर्ब कॉन्जुगेट करें, स्टेप 1 यू कट er फ्रॉम द वर्ब, स्टेप 2 you add e with je, es with you, e with il and l, ons with no, ez with wo, ent with ils and else। कुछ इस तरह की होगी हमारी er ending regular verbs की conjugation। I make the radical of the given verb and then add the following verb endings to conjugate the verb। Okay? इसी के बाद हम बढ़ते हैं एक लिस्ट की तरफ। कुछ कॉमन er एंडिंग वर्ब्स जो एटलीस्ट 9-10 तक पहुंचने के बाद तो आपको लर्न करने ही पड़ेगी, बिकॉज चाहे सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हो या एक्सरसाइज प्रैक्टिस, ये सारी वर्ब्स बहुत कॉमनली आपको वहां देखने को मिलती। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिख रही है ना पूरी टेबल? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस टेबल का या लिख भी सकते हैं अगर टाइम थोड़ा अवेलेबल। ठीक है, इसी के साथ er एंडिंग रेगुलर वर्ब्स तो हो गए। अब बढ़ते हैं एक एक्सरसाइज पे, क्योंकि आपको पता है राधिका मैम का कोई भी टॉपिक बिना एक्सरसाइज के तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सरसाइज के थ्रू ही तो पता चलेगा कितना समझ पाए हो आप इस टॉपिक को, है ना? तो चलिए, पता है ना क्या करना है? वीडियो को करिए पॉज, वापस आइए आंसर्स लिखने के बाद एंड अपने आंसर्स को इन आंसर्स के साथ करिए वेरीफाई। ठीक है बेटा जी, चलिए er एंडिंग वर्ब्स आई एम श्योर यू गॉट ऑल करेक्ट, अगर स्टेप सही से फॉलो किए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं तो ग्रुप 2
रेगुलर आईआर एंडिंग वर्ब्स। अब इस केस में क्या होता है, अगेन हम दो स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप वन, कट आर फ्रॉम द वर्ब टू गेट इट्स रेडिकल। अब जैसे ER के केस में हम ER दोनों कट कर रहे थे, IR एंडिंग वर्ब्स के केस में हम सिर्फ R रिमूव करें। सो फिनीर का रेडिकल बनेगा फिनी, प्रोम्प्लीर का प्रोम्प्ली, एंड इसी तरह रयूसीर का रयूसी। ठीक है जी। एंड स्टेप टू क्या होगा बच्चों, add the following verb endings to the radical. SST, SSONS, SSEZ, SSENT। ठीक है, नोट कर लीजिए इन वर्ब एंडिंग्स को ताकि फिर से ना भूल जाओ। तो चलो एक वर्ब कॉन्जुगेट करके दिखाओ। Conjugaison the grossier। अब मैंने बहुत चुन के ये वर्ब चूज किया क्योंकि ग्रोसियर एक ऐसी वर्ब है जिसकी कॉन्जुगेशन आते हुए भी बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों? मैम ऑलरेडी वर्ब में दो दो एस गिवन थे, हमने सोचा क्या इतने सारे एस लगाएं, तो हमने नो वो और इल्स में सिर्फ ONS EZ और ENT लिख दिया और वही हमने गलती कर दी। सो ग्रोसियर, रयूसीर, ये कुछ ऐसे IR एंडिंग वर्ब्स हैं जिसमें ऑलरेडी एस होने के चलते बच्चे कंफ्यूज हो जाते। पर आप समझदार बच्चे हो, आप मुझसे सीखने आए हो, तो आप ये गलती नहीं कर सकते। ठीक है, हमें क्या करना है, स्टेप्स जैसे हमने सीखी है वैसे ही फॉलो करो। You make the radical of grossier by removing R and then you add the verb endings. You see, grossis, grossis, grossit. Right now आपको सिखाने के लिए I'm pronouncing it, otherwise it's always grossi, grossi, grossi. Okay? Nous grossissons, vous grossissez, ils, elles grossissent. So you see there are so many S's. So no need to worry about that because there's an I in between. Okay? So ये हुई conjugation ग्रोसियर वर्ब की, और इसी तरह करी जाती है बाकी रेगुलर IR एंडिंग वर्ब्स की conjugation. तो जिस तरह ER की एक लिस्ट कराई, अब बारी है IR की भी एक लिस्ट देखने की। सो ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं कुछ कॉमन IR एंडिंग वर्ब्स जो आपको इधर उधर एक्सरसाइजेस में देखने को मिल ही जाते। तो जितनी जल्दी इन टेबल को याद कर लोगे उतना बेनिफिट रहेगा चीजों को आसानी से समझने। ठीक है बेटा जी, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। मैं साइड हो रही हूँ ताकि क्लियरली स्क्रीन विजिबल हो, है ना? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, एक और एक्सरसाइज, पर इस बार होगी IR एंडिंग वर्ब्स की एक्सरसाइज। करिए वीडियो को पॉज, नहीं किया ना? बढ़ो आगे, बहुत समझदार हो तुम। चलिए, जो बच्चे पॉज करके वापस आए हैं अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए मेरी स्लाइड से, और जिन्होंने पॉज नहीं किया समझदारों, एटलीस्ट यहाँ से देख लो कि कोई कंफ्यूजन ना हो, जो स्टेप सिखाए हैं उसी तरह से कॉन्जुगेशन कर रहे हो। ठीक है? ओके, दो ग्रुप्स तो हो गए, चले तीसरे ग्रुप को सीखने। ग्रुप 3 RE एंडिंग वर्ब्स। अगेन इनको कॉन्जुगेट करने के लिए भी हम फॉलो करेंगे दो स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कट RE फ्रॉम द वर्ब टू गेट इट्स रेडिकल। अब हम RE रिमूव करेंगे, सो वॉन्द्र का रेडिकल बनेगा वॉन्द, आतौंद्र का आतौंद। और स्टेप टू में वही कुछ वर्ब एंडिंग्स हमें ऐड करनी होगी उसी रेडिकल के साथ। और क्या है वो वर्ब एंडिंग्स, SS nothing, ONS EZ, ENT। कुछ गड़बड़ है, ये nothing, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये बच्चों, जो रेडिकल आपके पास आएगा that will be the conjugation of RE ending verb with the subjects il and L। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। Let's look at the conjugation of warmth.
So step 1, I make the radical by removing re from the verb. And step 2, I add the verb endings. So you see, warned, warned, warned. So जो radical था वही conjugation हुई ll के साथ. And wondo, wonde, want. So इस तरह तीनों ग्रुप्स के रेगुलर वर्ब्स की कॉन्जुगेशन मैंने आपको रिवाइज करा दी. पर इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक यहाँ खत्म. अभी तो हमें लिस्ट देखनी है आर एंडिंग वर्ब्स की, उसके बाद एक एक्सरसाइज भी करनी है. तो यहाँ मैंने थोड़े से ही वर्ब्स दिए हैं ताकि पिछली दो लिस्ट का साइज देख के यहाँ तक आते आते डर ना चलो. ठीक है, ओके. ये है कुछ रेगुलर आर एंडिंग वर्ब्स. आप इन्हीं रूल्स के बेसिस पे इस एक्सरसाइज को करिए. जल्दी से करिए वीडियो को पॉज, और जो नहीं करने वाले एटलीस्ट स्कैन थ्रू द एक्सरसाइज एंड सी क्या कोई पार्ट ऐसा होगा जहां आप कंफ्यूज होगे कॉन्जुगेशन करते वक्त. चलिए, नहीं है ऐसा तो बढ़ते हैं आगे. बच्चे करिए अपने आंसर्स को टैली एंड बजाइए अपने लिए ताली, बिकॉज आई एम श्योर आप लोगों ने इन आंसर्स को सही से किया हो. ठीक है, ओके जी. अब क्या मानो, अब एक तहलका. ER, IR और RE अलग अलग तो बहुत कर लिया. अब एक एक्सरसाइज ट्राई करते हैं जहां ये तीनों वर्ब्स हम एक साथ. चल, ये रही वो एक्सरसाइज, और इस बार सेंटेंसेस फॉर्म में दी. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी भी सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब को करना है कॉन्जुगेट. अब तो कर लो वीडियो को पॉज सारे समझदारों. एटलीस्ट एक एक्सरसाइज तो रिटर्न कर लो ताकि श्योरिटी हो जाए खुद को भी कि हाँ, हमें अच्छे से वर्ब्स का रिकैप मिल गया. ठीक है, एंड वंस यूर डन, come back and tally your answers with my answers. Okay? चलिए बच्चों, टैली भी हो गए होंगे अब तक तो आंसर्स. अब बारी है आगे बढ़ने की. ले दे आप फोनोमीन, प्रोनोमिनल वर्ब्स. मैम इसमें भी रेगुलर इरेगुलर होते हैं? जी हाँ, रेगुलर इरेगुलर तो इसमें भी होते हैं, बट आज का हमारा फोकस किस पे है? रेगुलर वर्ब्स. तो चलिए देखें. So pronominal or reflexive verbs, they are used to denote actions that one performs oneself. वो काम जो मैं खुद से खुद के लिए करूं, उन कामों को प्रेजेंट करने के लिए मैं यूज करती हूँ pronominal verbs. इन verbs के साथ हमेशा एक pronoun होगा with the subject. एंड ये pronoun ही इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट ने वो काम खुद से खुद के लिए किया. एंड thus एक प्रोनोमिनल वर्ब की कॉन्जुगेशन में दो पार्ट्स. पार्ट 1 एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स, एंड पार्ट 2 हमारी वर्ब ऑफ कोर्स. चलिए देखते हैं कॉन्जुगेशन कैसे होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स. मैम प्रोनाउन का भी कॉन्जुगेशन होता है? जी हाँ, इस प्रोनाउन के कॉन्जुगेशन का मतलब है कि कैसे हम इस प्रोनाउन को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ लिखते हैं. ज के साथ वी राइट म, त्यू के साथ त, इलेल के साथ स, नु के साथ नु, ऊ के साथ ऊ, और इलजेल्स के साथ वापस स. सो इंग्लिश में आप इनके मीनिंग्स देख ही पा रहे हो. म माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, स हिमसेल्फ हरसेल्फ इटसेल्फ, nu ourselves, woo yourselves, and sir again themselves. तो इसका मतलब प्रोनोमिनल वर्ब की कॉन्जुगेशन में पार्ट 1 इस प्रोनाउन को सब्जेक्ट के हिसाब से हम लिखेंगे, एंड पार्ट 2 द वर्ब विल बी कॉन्जुगेटेड इन अ सिमिलर वे एज इट इज यूजुअली डन. रेगुलर वर्ब्स हो तो वही एंडिंग्स फॉलो करनी है जो अभी अभी हमने रिवाइज की. इरेगुलर हो तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते ना बेटा जी, वो तो लर्न ही करनी पड़ेगी. है ना. चलिए एक ट्राई करें कॉन्जुगेट करने का वर्ब. हियर वी हैव द वर्ब सर्लावे.
मैम ट्राई बोला था, खुद ही कर दी। कोई नहीं, देख लो कैसे की। से लावे मीन्स टू वॉश oneself। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले सारे सब्जेक्ट्स के साथ लिखा अपना प्रोनाउन, और फिर लावे जो है एक ER एंडिंग वर्ब, उसे कॉन्जुगेट किया यूजिंग द रेगुलर एंडिंग्स। इजी राइट? कुछ बहुत मुश्किल तो नहीं है। सिर्फ एक एडिशनल प्रोनाउन लगाना है, दैट्स इट। चल, सो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट plus pronom réfléchi, the reflexive pronoun, plus conjugaison du verbe, verb की conjugation, and the object। ठीक है बच्चा? चल, एक रेगुलर और एक प्रोनोमिनल वर्ब के बीच का फर्क भी समझ ले जरा। In case of regular verbs, the object is generally the receiver of the action. Whereas जब मैं एक प्रोनोमिनल वर्ब यूज कर रही हूँ, the subject is the receiver। दिस इज द रीजन कि प्रोनोमिनल वर्ब्स को हम रिफ्लेक्सिव वर्ब्स भी कहते हैं, बिकॉज द एक्शन कम बैक्स टू द सब्जेक्ट। एक एग्जांपल से समझो। लावे का मतलब होता है टू वॉश। मैंने एक सेंटेंस लिखा, je lave la voiture। अब यहां पर कोई प्रोनाउन नहीं है, तो इसका मतलब इट इज अ रेगुलर वर्ब, एंड आई वॉश द कार। हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन? कौन धुल रहा है भाई? गाड़ी, right? So the object is the receiver of the action, and that is why I say that lave here is a regular verb. Whereas when I say se lave, when I use the conjugation, je me lave les mains, I wash my hands myself। मैं अपने हाथ खुद से धो रही हूँ, मेरे हाथ है, मैं ही धो रही हूँ। So the subject becomes the receiver of the action, and that is why in this case I use the pronominal verb se lave। Okay बच्चा, I hope difference clear हो गया, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में रेगुलर वर्ब्स के साथ भी प्रोनाउन लगा देते हैं, या प्रोनोमिनल वर्ब्स के साथ प्रोनाउन गायब कर देते। तो इन छोटी छोटी चीजों का आप बड़ी क्लास में आ गए हो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब कुछ कॉमन प्रोनोमिनल या रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की लिस्ट ये रही। इसमें माइंडेड कुछ रेगुलर है और कुछ इरेगुलर्स, ठीक है? सो कुछ इरेगुलर्स की कॉन्जुगेशन मैंने यहाँ दी है, जैसे ससुआर। ये एक ऐसी कॉन्जुगेशन है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक में अभी के अभी लिख लो, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, पेपर में आनी है वर्ब, क्योंकि इसकी स्पेलिंग्स इतनी कंफ्यूजिंग है कि बच्चा गड़बड़ करता ही, ठीक है? इसी तरह सर लेवे। सर लेवे में कोई बहुत बड़ी इरेगुलरिटी नहीं है, हमने ऑलरेडी सीखा है ये वर्ब लेवे। लेवे में कॉन्जुगेशन के वक्त ई पे लगता है एक्सेंट ग्राव विद ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट नो एंड वो। सेम रूल यहाँ फॉलो होता है प्रोनोमिनल सेंस में, ठीक है? हाँ, अब मैंने यही दो वर्ब्स क्यों कराई? क्योंकि ये दो वर्ब्स टीचर्स की फेवरेट है। एक्सरसाइजेस में ये वर्ब्स देना मुझे भी बहुत पसंद है और स्कूल की टीचर्स को, तो एटलीस्ट मैंने सोचा बच्चों को इनकी कॉन्जुगेशंस तो कराई। तो अब रिकैप हो गया है, तो अब किसकी बारी? एक्सरसाइज। तो चलिए जल्दी से करिए इस एक्सरसाइज को ट्राई, एंड जैसे ही हो जाए वापस लौट आए और सॉल्यूशंस के साथ इनको मैच किया जाए। बहुत बुरी राइमिंग थी, आई नो, बट एटलीस्ट आई एंड आई होप यू डिड टू। सो इस वीडियो में बच्चों मैंने आपको करा दिए रिवाइज प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन ऑफ रेगुलर ER, IR एंड RE एंडिंग वर्ब्स एज वेल एज प्रोनोमिनल वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स के लिए मैं जितनी वीडियोस बनाऊं वो कम है, बट कोशिश करूंगी थोड़े थोड़े टाइम में कुछ इरेगुलर वर्ब्स आपको सिखाती रहूं। इस वीडियो में मेरा एम था आपको बेसिक रिवीजन वर्ब्स का कराना,
ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए एंड 9th एंड 10th की अपनी जर्नी को स्मूथली आगे परस्यू कर। मैं मिलूंगी आपसे अगले लेसन में एंड हम क्या करेंगे अगले लेसन में वो आपको अगली वीडियो आने पे ही पता चलेगा। चलिए, तब तक के लिए au revoir, keep learning, keep revising, keep practicing।